तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो डीएसई पेपर 1 होता है, जिसमें आपको पढ़ना होता है इंटरनेशनल लॉ के बारे में। तो बीए सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डीएसई पेपर 1 इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में पेपर आता है। उसमें कुल हम 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आए हैं जो आपको एग्जाम में 4 आने ही आने हैं यहाँ से। जी हाँ, तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रीय कानून क्या है, इसके बीच संबंध एवं अंतर बताइए। व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। ठीक, आपको ये डिफाइन करना है और इसका उत्तर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से चाहे तो पढ़ सकें। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहले एक बार देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन हैं। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ग्रोसियस के योगदान का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द ग्रोटियस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये हो गया इसका उत्तर। और बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यह किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो दोस्तों यह भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी हो काम चलेगा, लेकिन बस शर्त एक होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ ही होना चाहिए। बाकी सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। ठीक, नेक्स्ट है आपका तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करें। डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यह तीसरा प्रश्न हो गया और इसका उत्तर दिया है। और प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 15 से 20 मार्क्स का आ सकता है। चौथा प्रश्न है आपका, संहिताकरण की परिभाषा दें तथा इसके गुणों एवं दोषों का वर्णन करें। डिफाइन कोडिफिकेशन एंड डिस्कस द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक, अब आइए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रत्यार्पण की परिभाषा दें एवं इसकी आवश्यकता तथा शर्तों का वर्णन करें। डिफाइन एक्सट्राडिशन एंड डिस्कस द नेसेसिटी एंड कोडिफिकेशन ऑफ एक्सट्राडिशन। तो जितने भी प्रश्न हैं, सबसे पहले तो उन प्रश्नों को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसको एक सरसरी निगाह से पढ़ जाइए। दूसरी बात से इसके जो है आप शॉर्ट टर्म में एक छोटे छोटे नोट्स बना के पॉइंट बना करके लिख लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा आपका। तो छठा प्रश्न आपका बनता है, हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं। हस्तक्षेप के कारणों का वर्णन करते हुए इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवेंशन, एक्सप्लेन इट्स क्यूज एंड डिफरेंट डॉक्ट्रिन। तो ये हो गया आपका छठा प्रश्न। नेक्स्ट आता है हम 7वें प्रश्न पे। प्रश्न है, मान्यता के प्रकारों एवं तरीकों का वर्णन करें। डिस्कस द फॉर्म्स एंड मेथड ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। और इंटरनेशनल लॉ, अगर आपको कोई भी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। 8वां प्रश्न है, मान्यता की परिभाषा दें एवं मान्यता के सिद्धांतों का वर्णन करें। डिफाइन रिकॉग्निशन एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, राज्य उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं। राज्य उत्तराधिकार के प्रकारों एवं परिणामों की व्याख्या करें। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टेट। ठीक, आपको ये बताना है। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 पे। तो हमारा प्रश्न संख्या 10 आ जाता है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के कौन कौन से स्रोत हैं। पूरे विश्व का कानून होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसी के बारे में पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस डीएसई सेमेस्टर 1 में। डीएसई सेमेस्टर 2 आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि यूएनओ हो गया, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा।
तो हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के मैत्रीपूर्ण साधनों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इंटरनेशनल पीसफुल मीन ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 11 एंड 12, उसके बाद अंतिम आएगा 13। तो 12 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के बाध्यकारी तरीकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इंटरनेशनल कंपल्सिव मीन ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। सॉरी, थोड़ा सर्दी कर दिया है तो छींक आ गई, ठीक ना। बुरा मत मानिएगा यार, और मारना भी है तो मान लीजिए। तो 13 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये हो गए हमारे 13 प्रश्न टोटल, जो कि आपके 4 प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही। मैं यहाँ तक आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि 4 प्रश्न एग्जाम में आपके मैच कर जाएंगे। तो इजीली आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। बस इतने से मेहनत करना है, और बाकी सबको मालूम है कि कौन कितना पढ़ता है ग्रेजुएशन में, ठीक ना। अगर मैथ होता तो पढ़ता भी है स्टूडेंट, बाकी अगर आप बीए में किए हैं तो उसी तरह पढ़ता है। तो अगर आपको किसी भी अन्य सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका भी आप हमारे चैनल पे मिल सकेगा। प्ले लिस्ट में जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए।